हेलो फ्रेंड्स, आज आप सीबीएसई नेक्स्ट टॉपर की वीडियो में आप चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो आपके लिए इतनी खास होने वाली है, इतनी खास होने वाली है कि कोई कुछ कह नहीं सकता। अगर आज आप ये वीडियो देख लोगे, आपके बोर्ड में 5 नंबर का क्वेश्चन यही वाला आने वाला है, मैं आज जो कराऊंगा। और अगर जिसे अपने बोर्ड में कोई चिंता ही नहीं है कि मतलब कैसा भी जाए, तो वो वीडियो को लेफ्ट कर सकता है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। तो सबसे पहले देखो, इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर मतलब एक पहले मैं फिगर बनाता हूं, ठीक है। ये सेंटर है ओ, ठीक है, परपेंडिकुलर डला हुआ है, 90 डिग्री का बनता है, ठीक है। बी ए एन टी टी, ये भी इससे जुड़ा हुआ है, ये भी 90 डिग्री का बनता है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ठीक है, फिगर ये है। क्वेश्चन क्या कहता है, इन द गिवन फिगर, इस फिगर में सबसे पहले फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी, पी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, पीटी एंड टेंजेंट पीपी इज अ लाइन टू पीएबी, और जो पीटी टेंजेंट है वो एक लाइन पे लाई कर रहा है और वो एंगल बना रहा है पीएबी का, पीएबी पे, ठीक है, क्लियर। इसके बाद उसने कह दिया ड्रॉन द सर्कल पे सेंटर ओ, उसका सेंटर ओ है। तो हमें ओ एन इज द परपेंडिकुलर, ओ एन जो है वो एक परपेंडिकुलर है बी ए पे, ठीक है। फाइंड द परपेंडिकुलर ऑफ ए बी, ओ एन इज ए परपेंडिकुलर ऑफ ए बी पे परपेंडिकुलर है। तो हमें क्या क्या निकालना है, सबसे पहले हम लिखते हैं क्या क्या निकालना है। हमें निकालना है पी ए इंटू पी बी बराबर है पी एन का स्क्वायर माइनस है ए एन का स्क्वायर। दूसरे नंबर पे हमसे पूछा गया है पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर इक्वल ओ पी स्क्वायर माइनस ओ टी स्क्वायर। तीसरे नंबर पे उसने हमसे पूछा है पी ए इंटू पी बी बराबर है पी टी के स्क्वायर के, ठीक है। मैं आज ये क्वेश्चन तो कराऊंगा, आप जो समझ लो ये क्वेश्चन मैं एक ट्रिक से सॉल्व करवाऊंगा। ट्रिक क्या है, आप वीडियो के एंड तक बने रहिए और ट्रिक्स आप यूज करो, जिससे आपको पेपर में भी इजीली रहेगी करने में और कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो सबसे पहले हम पहला पार्ट प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो सबसे क्या दिया, पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू पी बी बराबर है पी एन के स्क्वायर माइनस ए एन के स्क्वायर के। सबसे पहले देखो पी ए कौन सा है, पी ए ये वाला है, इतनी लाइन जो है वो पी ए है, ठीक है। पीबी, पीबी पूरा टेंजेंट है, पूरी लाइन है। क्या प्रूफ करना है हमें, पी एन, पी एन, पी एन चाहिए और चाहिए हमें ए एन। अब जो बताओ सॉल्यूशन, पी ए, पी ए को क्या लिख सकता हूं, पी एन माइनस ए एन भी तो लिख सकता हूं पी ए को, तो हमने पी ए को लिख दिया पी एन माइनस है ए एन के, ठीक है। इतना हम लोगों ने उसमें लिख दिया। अब बात आती है पीवी, पीवी देखो पीवी क्या है, तो पीवी बी एन प्लस के क्या हो जाएगा ए एन, तो इसमें हो जाएगा बी एन प्लस के क्या हो जाएगा पी एन, ठीक है। ऐसे समझो पीवी को कौन कौन सी लाइन जोड़ रही है, पीवी को पी एन जोड़ रहा है और एनपी को, पीवी को ये वाली लाइन ही तो जोड़ रही है और पीए को जोड़ रही है पी एन और ए एन, क्लियर। इतना कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो हमें क्या चाहिए, पी ए इंटू पीवी। अब जो बताओ यहाँ बी एन दिक्कत हो रहा है, बी एन तो हमने देखा था कि क्वेश्चन में दिया हुआ है गिवन में ओ एन परपेंडिकुलर है ए बी के। जब एक ट्राइंगल पे कोई भी साइड दूसरे के परपेंडिकुलर होती है तो बी एन किसके बराबर हो जाएगा, ए एन के। इतना क्लियर, इतना हमें गिवन में मिल गया। तो ऐसा करते पी बी इक्वल बी एन की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, ए एन प्लस के पी एन। रीजन लिख दोगे ओ एन इज अ परपेंडिकुलर टू बी ए, ठीक है। इतना आप रीजन लिख देना।
अब देखो हमें मल्टीप्लाई चाहिए, तो हम ऐसा करते हैं पी ए इंटू पी बी का मल्टीप्लाई करते हैं, तो हो जाएगा पी एन स्क्वायर पी एन माइनस ए एन और पी एन प्लस ए एन। जब हमने इतना सॉल्व किया तो हम कह सकते हैं पी ए इंटू पी बी बराबर हो जाएगा पी एन के स्क्वायर के माइनस के ए एन के स्क्वायर। देखो पहला पार्ट क्या आप हम लोग प्रूफ कर चुके, तो लिख देंगे हैंस प्रूफ। ठीक है, क्लियर, पहला पार्ट हमने प्रूफ कर दिया। अब बात आती है दूसरे पार्ट पे, सेकंड बी नंबर पे। बी नंबर पे क्या चाहिए, पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर बराबर है ओपी स्क्वायर माइनस ओ टी के स्क्वायर। अब देखो पी एन और ए एन तो इसी की आरएचएस वाली साइड है। ओपी ओपी कौन से ट्रायंगल मिल रहा है, ओपी हमारा इस पूरे ट्रायंगल में मिल रहा है ओपी। ठीक है, ओटी, तो हम ऐसा करते हैं इन दोनों ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं हम इन ट्रायंगल, कौन सा है ट्रायंगल पी ओ एन, एनओपी लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल एनओपी। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या हो गया, ओपी का स्क्वायर बराबर हो गया ओ एन के स्क्वायर के प्लस के हो गया एन पी एन के स्क्वायर के। इसे इक्वेशन बनी रहने दो। ठीक है, ऐसा करते हैं हम पी एन को इधर ले आते हैं, पी एन की तो निकालना है, तो पी एन बराबर क्या हो गया ओपी का स्क्वायर माइनस के ओ एन के स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया। अब हम ट्रायंगल लेते हैं छोटा वाला, ये वाला, तो इन ट्रायंगल ओ एन ए, तो इसमें कौन सी साइड हो गई, ओ ए के स्क्वायर के बराबर ओ एन के स्क्वायर प्लस के ए एन के स्क्वायर। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं ए एन को इधर ले आते हैं, तो ए एन के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा ओ ए के स्क्वायर माइनस ओ एन के स्क्वायर। ये इक्वेशन 2 दे दो। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट अभी नहीं हुआ है, ठीक है, देखना इतना। ठीक है, अब देखो पी एन और ए एन मिल गया, ओपी और ओ एन। देखो अब ये बताओ, इतना हम लोगों ने कर लिया, तो अब यहां पी है यहां ए है, किसी एक को चेंज करना पड़ेगा। तो हम ऐसा करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड कर लो, पी एन के स्क्वायर माइनस के ए एन के स्क्वायर हो जाएगा इधर ओपी का स्क्वायर। ठीक है, अब ऐसा करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड कर लेते हैं, लिख लो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। क्लियर, ऊपर वाला मैं रफ कर देता हूं। ठीक है, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ऐड करो, तो पी एन के स्क्वायर माइनस ये ले आओ, तो हो जाएगा ए एन का स्क्वायर इक्वल ओपी के स्क्वायर माइनस ओ एन का स्क्वायर, और इसमें माइनस कर दो। ठीक है, इसमें माइनस लगा दो, ओ ए का स्क्वायर माइनस हो गया ओ एन का स्क्वायर। कितना हो गया, अब ऐसा करो इसे ऐसे ही रहने दो, पी एन का स्क्वायर माइनस ए एन का स्क्वायर बराबर है ओ पी के स्क्वायर माइनस ओ एन के स्क्वायर प्लस माइनस के ओ ए के स्क्वायर और प्लस के ओ एन के स्क्वायर। अब देखो ओ एन के स्क्वायर से ओ एन स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो बचा पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर बराबर है ओ पी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर। क्लियर, इतना हम लोग कर चुके। हमें क्या प्रूफ करके लाना था, पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर ओपी का स्क्वायर ओटी का स्क्वायर। क्लियर, अब देखो इतना हम यहाँ, अब नीचे की हमें कोई दिक्कत है ही नहीं है, तो ऐसा करते हैं नीचे वाला अब इतना इरेज कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अब ऐसा करते हैं, हमें पता है कि ओ ए किसके बराबर है ओटी के, लिख लेते हैं पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर इक्वल ओपी, ओपी ऐसे मत लिखो, ऐसा करो इसे लिख दो ओ ए का स्क्वायर बराबर है ओ टी के स्क्वायर के, बिकॉज रेडियाई ऑफ सर्कल,
रेडियाई ऑफ सर्कल, ठीक है। तो पी एन का स्क्वायर माइनस ए एन का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ओ ए के स्क्वायर माइनस ओ ए का ओ पी का स्क्वायर माइनस ओ टी का स्क्वायर। देखो क्या दूसरा भी पार्ट हमने क्लियर कर लिया क्या? हाँ। अब बात आती है पार्ट थ्री। पी ए इंटू पी बी बराबर हो जाएगा पी टी का स्क्वायर। अब ऐसा करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ले लो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वाली ले लो और सेकंड वाली ले लो। इतना तो हम प्रूव कर लिया है ना। तो हो जाएगा फर्स्ट में क्या है, पी ए इंटू पी बी बराबर हो जाएगा हमारे पास ओपी का स्क्वायर माइनस ओ टी का स्क्वायर। क्लियर? इतना कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो, अब हमें चाहिए पीटी। अब पीटी कैसे निकलेगा? तो हम लेते हैं अब इन ट्राइंगल ये वाला। पीटी देखो किसमें है, ये वाले में। अब हम ट्राइंगल लेते हैं ये वाला, तो लिख लेते हैं यहाँ, थोड़ा साइड में कर लेते हैं, इन ट्राइंगल पीओटी, ठीक है। तो एंगल ओटीपी कितना हो जाएगा 90, बिकॉज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लिख लेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इतना हो गया। तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं भाई, पीजीटी लगाते हैं, तो हो जाएगा हमारे पास ओपी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ओटी के स्क्वायर के प्लस के हो जाएगा ओटी प्लस टीपी के स्क्वायर के। टीपी को इधर ले आओ, टीपी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ओपी का स्क्वायर माइनस ओटी का स्क्वायर, ठीक है। इतनी एक रिलेशन मिल गया कि अगर टीपी स्क्वायर लिखा हो तो उसकी जगह पे ये लिखा हो तो हम टीपी स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखो ओपी स्क्वायर माइनस ओटी स्क्वायर यही वाला आ गया, तो हम क्या इसकी जगह पे टीपी स्क्वायर नहीं लिख सकते का? हाँ लिख सकते हैं। तो पीए इंटू पीबी बराबर हो गया टीपी का स्क्वायर। हैंस प्रूव। 5 नंबर का क्वेश्चन में आता है ये, 5 नंबर में जितने भी हमने सैंपल पेपर करवाए हैं उसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।